जय माता दोस्तों। शुक्र ग्रह का जातक की जन्म कुंडली के अंदर अगर शुक्र ग्रह 10वीं घर में बैठे हों, 10वीं भाव में बैठे हैं तो जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो यदि शुक्र ग्रह 10वीं भाव में हो तो जातक का जो परिवार होता है वो भरा पूरा खुशहाल होता है। स्त्री पुरुष दोनों ही सद्विचारों वाले और धार्मिक होते हैं। बाग बगीचे और भी इनके हरे भरे होते हैं। घर परिवार बाग बगीचे खेत खलियान हो तो हमेशा हरे भरे होते हैं। और स्त्री, वो जो होती है स्त्री उसकी स्वस्थ व सौभाग्यवती होती है। यदि कोई मार्ग दुर्घटना का योग हो तो वह स्त्री के साथ रहते टल जाती है। किंतु कुंडली का जो चौथा घर खाली हो तो शुक्र ग्रह स्वयं शनि का फल देता है, तब उसकी स्त्री पर पुरुष की दीवानी होकर दंगा करती है तथा मान और इज्जत सब कुछ धूल में मिला देती है। यदि शनि पहले घर में हो तो जातक चालाक तथा उत्तम फल प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे समय में उस जातक पर शुक्र की अति कृपा होती है। वह पराई स्त्री के लालसा में जंगल पहाड़ सभी जगह की यात्रा कर अपनी इच्छा पूरी करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन पर स्त्री का संग चंद्र और मंगल के शुभ फल को बिगाड़ देता है। और यदि इनसे बच पाया तो जवानी का सुख भोगता हुआ आराम से बुढ़ापा गुजारता है। लेकिन यही शुक्र ग्रह अगर जातक के जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठ करके जातक को अशुभ फल देने लग जाता है तो कौन से होते हैं अशुभ फल अशुभ प्रभाव। तो शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर संतान पैदा होने में विघ्न पड़ता है, यानी कोई ना कोई कठिनाई उत्पन्न होती रहती है। अगर होती भी है तो मर जाती है, यानी कि ऐसे जातक के जो संतान होती है वो अगर पैदा हो भी जाए तो वो संतान मर जाती है। और उसकी जो स्त्री होती है वो अधिक कामेच्छा वाली होती है उसकी, जिसकी वजह से जातक गुप्त रोग का शिकार होता है। जवानी में नाजायज प्रेम करने वाला जातक बुढ़ापे में संतान के लिए रोता है। और यदि जातक स्त्री हुई तो नेत्र रोग के कारण अपनी आंखें खो बैठती है। तो इसके निमित्त उपाय क्या करें, तो इसके उपाय हैं गुप्त रोग से बचने के लिए जातक स्त्री हो चाहे पुरुष हो दोनों को अपने गुप्तांगों को दही से धोएं। अशुभ शुक्र के लिए गोदान करें, गाय का दान करें, बकरी या फिर गाय पाले अपने घर पे और कपास का मंदिर में दान दें। और शनि ग्रह का उपाय करें। जय माता दी।